पीएम नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में पीएम वाराणसी में करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। मोदी अपने दौरे के दौरान वाराणसी में रिंग रोड 2 के किनारे मेहंदीगंज के कल्लीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम के हाथों काशी वासियों को 30 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। पीएम अपने दौरे के दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट से रिंग रोड तक प्रमुख स्थानों पर बटुक स्वस्ति वाचन के साथ शंखनाद करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह खड़े होकर पुष्प वर्षा करेंगे। पीएम के स्वागत के साथ ही 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण पर पीएम के धन्यवाद के लिए होर्डिंग्स भी लगाई जाएंगी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उनके साथ इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बाराबंकी के अलावा आज ही सहारनपुर और वाराणसी से भी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा जैसे ऐलान कर सकती हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी है कि कांग्रेस यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी और इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी अपने दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही वो सर्किट हाउस में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बतौई का दौरा कल, सीएम के आने की तैयारियां हुई तेज। सीएम के कार्यक्रम स्थल का कमिश्नर डीआईजी ने निरीक्षण किया। सीएम योगी यहां पर 373 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान में आयोजित होगा सीएम का कार्यक्रम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पीलीभीत का दौरा आज, यहां पर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। साथ ही पुलिस लाइन में अफसरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। और जम्मू कश्मीर दौरे पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। पार्टी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर रवाना होंगे। आज श्रीनगर पहुंचेंगे और सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे।
बैठकों के बाद शाह यहां पर लक्षित हमलों की लहर के बीच पंचायत सदस्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। हाथरस के चंद्रिया गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। बताया ये जा रहा है कि ट्रैक्टर निकाले को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। औरैया जिले में एक दरोगा पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और रिश्वत के रुपए मांगने की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पीड़ित के पहुंचने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच सौंपे जाने पर आदेश कर दिया। बताया जा रहा है कि शिकायत की कप्तान ने दरोगा पर सख्त कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। ललितपुर में एक किसान की मौत के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसान खाद लेने की लाइन में लगा था और जिसके बाद उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। किसान की मौत के बाद यहां के क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश है, तो वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि उसके लिए हमारे प्रशासन की तरफ से जो सहायता राशि हो उसके लिए हम पत्र लिखकर उसे दिलाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के 15,786 नए मामले, जिसमें पिछले 24 घंटे में 231 मरीजों ने जान गंवाई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में बीते दिन कोरोना वायरस के लिए 13,24,263 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,641 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब ठीक होने वालों की संख्या देश में 3,35,14,449 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 1,75,745 हो गए हैं। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर पार करते हुए कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने सिर्फ 10 महीने में असंभव को संभव कर दिखाया। करीब 130 करोड़ की आबादी में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज का आंकड़ा देश के लिए बेहतरीन उपलब्धि है। और आइए सीधा चलते हैं कार्यक्रम में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पिछड़ा मोर्चा वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के नाम पर ही हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 60 लाख
लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होती। कोरोना कालखंड में हर एक व्यक्ति को बचाने का जो कार्यक्रम चला है, आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम देश के अंदर सबसे अच्छा है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ इन योजनाओं को परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जोड़ने का कार्य हुआ, उनका प्रशिक्षण हुआ, उनको निश्चित मानदेय दिया गया और मानदेय देने के साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई कि उन सभी को हम लोग फिर टूल किट भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आज कारपेंटर हो, लोहार हो,